नंदनपुर जंगल के सारे पक्षी ईमानदार और मेहनती थे। जंगल की सबसे मेहनती चिड़िया थी टुनटुनी, जो बाकी पक्षियों की बहुत मदद करती थी। उसी जंगल में कालू कौआ अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौआ बहुत ही सुस्त और आलसी था। एक दिन जंगल के कुछ सिपाहियों ने पक्षी सभा बुलाई, जहां पर जंगल के सारे पक्षी पहुंचे। सिपाही तोते ने ऐलान किया, सारे पक्षी ध्यान से सुने। ऊपर बादलों से पता चला है कि अगले 3 दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू होने वाली है। अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी अपने अपने घोंसलों को पक्का कर लें। ये राजा की सूचना है। सूचना देने के बाद सिपाही तोता वहां से चला गया। टुनटुनी ने कहा, दोस्तों, अभी तक हम सभी पक्षियों ने अपने अपने पक्के घर नहीं बनाए हैं। हम सभी को बारिश आने से पहले ही अपने अपने घरों को पक्का कर लेना चाहिए। लूसी कबूतरी बोली, हाँ टुनटुनी, हमें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि घोंसलों को पक्का करने में काफी वक्त लगेगा। तो फिर चलो पक्षियों, हम सभी जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा करके लाते हैं, ताकि हम अपना अपना घोंसला पक्का कर सकें। सारे पक्षियों की बातें सुनकर आलसी कालू कौआ सोचने लगा, हे भगवान, इस जंगल में कितनी बारिश होती है। मैं तो लकड़ियां इकट्ठा करने नहीं जाऊंगा। मुझे अपनी बुद्धि लगानी होगी। रात में जब सारे पक्षी सो रहे होंगे, तब मैं इनमें से ही किसी एक पक्षी की जमा की हुई लकड़ियों को चुरा कर अपना घोंसला पक्का कर लूंगा। करने दो इन बेवकूफों को मेहनत। कालू कौवे ने कहा, पक्षियों, मैं लकड़ी की तलाश में तुम सबके साथ नहीं जाऊंगा। मेरे दूर के चाचा जी का बहुत बड़ा लकड़ियों का कारोबार है। मैं तो अपनी लकड़ियां उन्हीं से ले लूंगा। इस पर कालू की पत्नी गौरी कौवी ने कहा, क्या कहा जी? मैं तो नहीं जानती आपके किसी ऐसे चाचा को जिनका लकड़ियों का कारोबार हो। आपका तो पूरा खानदान ही आलसी है। कालू कौआ घबरा के बोला, गौरी, तुम घोंसले में चलो, मैं वहां पर तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। सभा खत्म होते ही कालू और उसके परिवार को छोड़कर सारे पक्षी लकड़ियों की तलाश में निकल गए। तब कालू कौआ गौरी से बोला, लगता है गौरी, तुम्हें सबके सामने ज्यादा बोलने की आदत पड़ गई है। मेरे ऐसे कोई चाचा नहीं है। मेरे दिमाग में बिना मेहनत किए ही फल का स्वाद चखने की एक योजना आई है। तुम बस देखती जाओ। दिन ढल गया और शाम होते होते सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों को पक्का करने के लिए पर्याप्त लकड़ियां ले आए। तभी टुनटुनी ने देखा कि उसकी जमा की हुई सारी लकड़ियों में दीमक लगी हुई है। उसने सोचा, अरे, ये सारी लकड़ियां तो खराब हैं। अगर मैं इनसे अपना घर बनाऊंगी तो वो तेज बारिश में टूट जाएगा। मैं कल सुबह सुबह फिर से नई लकड़ियां इकट्ठा करके लाऊंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी सो गई। सबके सो जाने के बाद कालू धीरे धीरे उड़ते हुए सारे पक्षियों के घोंसलों में रखी हुई लकड़ियों को देखने लगा और उसने सोचा, एक काम करता हूँ, मैं इस टुनटुनी की बच्ची की जमा की हुई सारी लकड़ियां चुरा लेता हूँ। ये तो मेहनती है। सुबह होते ही फिर से नई लकड़ियां जमा करके अपना घोंसला बना ही लेगी। इस तरह कालू ने टुनटुनी की सारी लकड़ियां चुरा ली। अगले 2 दिनों में तेज बारिश शुरू हो गई। सारे पक्षियों ने अपना अपना लकड़ी का घोंसला बना लिया था। कालू ने भी एक ठीक ठाक घोंसला तैयार कर लिया था, लेकिन वो दीमक लगी हुई लकड़ियों का बना था। शाम होते होते बारिश बहुत तेज हो गई। तेज बारिश में कालू कौवे का घोंसला टूटकर आधा हो गया और नीचे पानी में गिर गया। पूरे बरसात का मौसम
कालू और उसके आलसी परिवार को तेज बारिश में भीगते हुए गुजारना पड़ा। हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। नंदनपुर नाम के गांव में टुन्नू और उसका परिवार रहते थे। टुन्नू के परिवार में उसकी पत्नी टुनटुनी और उसका 2 साल का बेटा बंटी रहता था। टुन्नू बेहद गरीब था। दिन में वो पास के जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाता और शाम को उन्हें गांव के बाजार में बेचता। टुन्नू जो थोड़े बहुत पैसे कमाता, उनसे वो अपने परिवार के लिए राशन का सामान लेकर घर चला जाता। चाहे आंधी आए या तूफान, इसी तरह टुन्नू रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लाता और गांव के बाजार में बेचता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रोज की तरह टुन्नू लकड़ियां लेकर बाजार गया, लेकिन दिन भर उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है आपने। अगर आज लकड़ी ना बिकी तो मेरे बीवी बच्चे को भूखा सोना पड़ेगा। थोड़ी देर में एक भिखारन गरीब गौरी कौवी टुन्नू के पास आई। भैया, क्या आप मुझे ये लकड़ियां दे सकते हैं? मेरे घर पर आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। हाँ बहन, ये तुम रख लो। गौरी वो सारी लकड़ियां ले गई। आज फिर मेरा परिवार भूखा ही सोएगा, हे प्रभु। ये सोचकर परेशान टुन्नू घर की तरफ निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे 3 जादुई घर दिखे, जिसमें से एक सोने का घर था। वहां जाके टुन्नू बोला, अरे, इस रास्ते में मैंने तो पहले कभी ये घर नहीं देखा। तभी जादुई सोने का घर बोला, हाँ टुन्नू, मैं सिर्फ उसे ही दिखता हूँ जो दूसरों की कोई मदद करते हैं। इस जादुई घर में तुम अपने घर से कोई भी 10 साल या उससे पुरानी चीज लाओगे तो वो सोने में बदल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम इस सोने के घर में आ चुके हो तो अब तुम बाकी के 2 घरों में नहीं जा सकते। इसके बाद टुन्नू अपने घर चला गया और अपने पिता की पुरानी कटोरी उठाकर ले आया, जिसमें उसके पिता खाना खाते थे। वो कटोरी सोने की बन गई। टुन्नू अब रोज लकड़ियां बेचने जाता और वापस घर आते वक्त रास्ते में अपने घर की किसी पुरानी चीज को सोने का बना देता। ओ भैया, इस सोने के कंबल का कितना दोगे? टुन्नू जी, इसके तो पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन तब तक टुन्नू के मन में लालच आ गया था। टुन्नू अपनी पत्नी से बोला, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? अब तो हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 10 साल या उससे पुरानी है। तुम एक काम करो, पड़ोस के मिट्ठू तोते के घर से कोई ऐसी चीज चुरा लो जो 10 साल या उससे पुरानी हो। टुन्नू की पत्नी टुनटुनी ने ऐसा ही किया। वो मिट्ठू तोते के घर से एक बक्सा चुरा लाई। टुन्नू चुराए हुए बक्से को टुनटुनी के साथ जादुई सोने के घर में ले गया, लेकिन बक्सा तो वैसा ही रह गया, मगर टुनटुनी सोने में बदल गई और सोने का वो जादुई घर गायब हो गया। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं लालच नहीं करूंगा। मेरी पत्नी मेरी सब कुछ है। आप इसे ठीक कर दीजिए और मैं वादा करता हूं कि अब से जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगा। तभी वहां तेज रोशनी चमकी। टुन्नू, तुम एक नेक पक्षी हो, फिर भी तुमने लालच किया। मैं तुम्हारी पत्नी को इस बार तो ठीक कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अब तुम इस जादुई घर को कभी भी देख नहीं पाओगे। टुनटुनी फिर से पहले जैसी हो गई और टुन्नू के परिवार ने अब तक जो पैसे जमा किए थे
उनकी मदद से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। नंदनपुर नाम के जंगल में बंटी नाम का एक कबूतर अपनी माँ चिंकी के साथ रहा करता था। बंटी के पिता नहीं थे। बंटी का छोटा सा परिवार बहुत गरीब था। माँ, खाने के लिए कुछ है क्या? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। क्या करूँ माँ, जंगल में कहीं फल भी नहीं मिल रहा और मुझे कोई काम भी नहीं देता। बंटी बेटा, ऐसे और कितने दिनों तक चलेगा? काम तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। हाँ माँ, लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर जंगल में लगे एक मेले में काम ढूंढने चला जाता है। मेले में जाकर बंटी ने देखा कि गोलगप्पे के स्टॉल में आग लग चुकी है। टुनटुनी बचकर बाहर निकल गई थी, लेकिन उसकी माँ टुनी अंदर ही फंसी थी। बंटी बहादुरी के साथ टुनटुनी की माँ टुनी को बचा लेता है। बेटा, अगर आज तुम ना होते तो मैं मर जाती। तुमने आज मेरी जान बचाई है। ऐसी बात नहीं है, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। बेटा, तुम एक अच्छे पक्षी लगते हो। मेरी उम्र हो चली है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी बेटी टुनटुनी से शादी करोगे? बंटी को टुनटुनी पहले से ही काफी पसंद थी, इसीलिए बंटी ने बिना कुछ सोचे शादी के लिए हाँ बोल दिया। दोनों की शादी हो जाती है। बंटी टुनटुनी को अपने घर ले आता है। बेटा, तुमने तो हीरे जैसी बहू से शादी की है, लेकिन बेटा तू तो कोई काम नहीं करता। आखिर बहू को क्या खिलाएगा, कैसे रखेगा उसे? माँ, काम तो करना चाहता हूँ माँ, पर मुझे जंगल में कोई काम नहीं देता। ये सुनकर टुनटुनी बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको गोलगप्पे बनाकर दूंगी, फिर आप उन गोलगप्पों को बेचना। मेरे गोलगप्पे की सब तारीफ करते हैं। टुनटुनी रोज सुबह सुबह बंटी को गोलगप्पे बनाकर देती और बंटी उसे जंगल में एक स्टॉल लगाकर बेचा करता। देखते ही देखते उसके कस्टमर्स काफी बढ़ गए थे। गोलगप्पे वाला, खा लो खट्टे मीठे गोलगप्पे खा लो। धीरे धीरे बंटी के स्टॉल पर बहुत कस्टमर्स आने लगे। अब मुझसे अकेले स्टॉल नहीं संभलती, लगता है मुझे किसी पक्षी को काम पर रख लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद बंटी का बचपन का दोस्त कालू कौवा बंटी के स्टॉल के पास आकर रुकता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो बहुत अच्छा व्यापार शुरू कर लिया। एक मैं हूँ जो बेरोजगार घर पर माँ बाप के ताने सुनता हूँ। अगर तू बेरोजगार है तो आज से ही मेरे साथ इस स्टॉल में काम करना शुरू कर दे। मुझसे एक गोलगप्पा स्टॉल अकेले नहीं चलता। कालू ने बंटी के साथ काम करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसके शैतान मन में लालच था। वो बंटी से बातचीत के बहाने गोलगप्पे बनाने की लागत और उनको बेचने का तरीका पूछ लेता था। कुछ दिनों बाद ही वो बंटी के बगल में अपना खुद का गोलगप्पे स्टॉल खोल लेता है। धीरे धीरे बंटी के सारे कस्टमर्स कालू कौवे के स्टॉल में जाने लगते हैं। यह देख के बंटी बहुत दुखी होता है। मैं रोज 2000 रुपए कमा लेता हूँ, लेकिन मुझे और कमाना है। मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनना चाहता हूँ। हा 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 हा। कालू ने फिर अपने गोलगप्पे में नशीली दवा मिलाना शुरू कर दिया, जिससे जो कोई भी उसे खाता उसे उन गोलगप्पों की आदत पड़ जाती और फिर वो अपनी उस आदत के कारण उसे रोज खाता। एक दिन बंटी उसी रास्ते से गुजर रहा था। आखिर क्या बात है जो कालू कौवे के स्टॉल पर इतनी भीड़ लगी है, देखना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो छुपकर देखता है कि सारे कस्टमर्स के जाने के बाद कालू गोलगप्पे के पानी में नशे की दवा मिला रहा होता है। बंटी ये बात जंगल के सभी पक्षियों को बता देता है। जांच के लिए जंगल का पुलिस टुन्नू आता है। जी हाँ, ये बात सच है। इस गोलगप्पे में ढेर सारा नशीला पदार्थ मिला है, जिसके ज्यादा सेवन से आप लोगों की मौत हो जाती। ये सुनते ही सारे पक्षियों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू को साबुन सर्फ लगाकर धो देते हैं। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।